जो भी इधर मवेशी अंदर होंगे, जो भी मंकीज़ होंगे, कोई भी हुआ, अभी उनकी बॉडी भी मेल्ट हो गई होगी। तो किस तरह से आप देखते हैं यही जब पानी फ़िल्टर होके इन लोगों के घर जाता है, तो लोग बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, मुख्य कारण तो यही बनता है इन्फेक्शन का। तो क्यों पीएचई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ के लिए कुछ किया नहीं जाता है? क्योंकि आप देखिए सिर्फ जानीपुर में नहीं बल्कि लक्कड़ मंडी जो भवानी नगर इन्होंने बताया वहाँ भी पानी सप्लाई होता है इसका। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या देखिए इस समय आप जो तस्वीरों में ट्यूबवेल में नहीं है बल्कि जानीपुर के मेन एरिया में है। ये ट्यूबवेल आप देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि इसकी जो ये कंस्ट्रक्शन की गई है इसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है पहले ही डिपार्टमेंट की तरफ से। अपनी तरफ से उन्होंने इसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। पर मैं आपको बता दूं पूरे लक्कड़ मंडी को, जानीपुर को पानी यहीं से सप्लाई होता है। और अब यहाँ के लोगों को ये दिक्कत आ रही है, जिन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया उनका ये कहना है कि ये ट्यूबवेल काफ़ी लंबे समय से इस ट्यूबवेल की ना तो सफाई हुई है, यहाँ पर जो जानवर हैं वो आते हैं, मंकीज़ की मैं बात करूँ या और जानवरों की बात करूँ, वो जानवर यहाँ पर आते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड ये पानी है, वाटर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें। आप देखिए जो टीन्स आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, इस टीन में भी जो आप टीन ऊपर देख रहे हैं, नीचे ये पूरी तरह से जो कंस्ट्रक्शन इसकी थी, जिससे कवर किया गया था, ये पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा, जो बारिशें आती थी उसका पानी भी सारा अंदर जाता था, गंदा पानी सारा अंदर जाता था। इसके अलावा जितनी भी धूल, मिट्टी, डस्ट जो भी होता था वो सारा अंदर जाता था। कुछ समय पहले जो है वो मीडिया के ज़रिए ही ये बातें सामने आई, जिसके बाद यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग आए, जिन्होंने इसे फ़िलहाल टीन्स के साथ कवर किया। पर ये टीन ना होने के पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती थी। अब ये ट्यूबवेल का पानी पूरे लक्कड़ मंडी में, पूरे जानीपुर में सप्लाई होता है। क्या आप लोग जानते हैं जो आपके घरों में पानी आता है वो यहीं से आता है? अब इतना ये गंदा पानी होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक इसका सबसे पहले और देखें आप, यहाँ जो ये 2 रूम्स बनाए गए थे, जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जो लोग यहाँ पर नाइट ड्यूटी करते थे पीएचई के लिए। इस बिल्डिंग को भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। आप देखें डिपार्टमेंट की तरफ से इस बिल्डिंग को भी अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। और ये आज का अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया है, काफ़ी पुराना अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि लिखावट में ही आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। पर अभी तक भी इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके रेनोवेशन के ऊपर कुछ भी अभी नहीं सोचा गया है कि कब इसे रेनोवेट किया जाएगा या अदर चीज़ें कब होंगी, वो चीज़ें भी नहीं सोची गई हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या कुछ दिक्कत आ रही है, उनका क्या कुछ मसला है, ये भी जो है फ़िलहाल हम जानेंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ मुश्किलें उनको आ रही हैं, ये भी जानेंगे। कितनी मुश्किल आ रही है इसकी वजह से, यहाँ से लोग बीमार पड़ रहे हैं, पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर जब लोगों के घर सप्लाई किया जा रहा है? देखिए मैडम, इसकी कंडीशन तो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, आपको कवर किया हुआ लग रहा है। ये पहले पूरा ओपन था, यहाँ से पूरा टूट गया हुआ था, ये सारा डैमेज था। तो आप बिल्डिंग की कंडीशन भी दे सकते हैं, ट्यूबवेल की कंडीशन भी यही पानी लोग पीते हैं। ये पूरा जंगल एरिया है जिसमें तकरीबन जानवर तो हैं ही हैं यहाँ पे, सब पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन कोई बीच में गिर जाएगा इसको देखने के लिए कोई नहीं है। अगर जानवर गिर जाएगा वही लोग सारा पानी पियेंगे गंदा वाला। और ये पानी सारा अपना लक्कड़ मंडी हो गया, भवानी नगर हो गया, शांत नगर हो गया, जानीपुर कॉलोनी हो गया, पूरा यहाँ पे सप्लाई होता है ये। और जो आम बंदा पानी पीने वाला होता है उसके पास फिल्टर तो लगे नहीं है, वो तकरीबन टैंकियों का पानी ही पीते हैं यहाँ पे। अब ये ट्राइबल देख लीजिए जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी यहाँ का पानी पीते हैं नॉर्मली। लेकिन आप कंडीशन देख के बता सकते हैं कि देखिए अभी पिछली बार एक बार इंटरव्यू दिया था इन्होंने, तो एक्शन साहब आए थे, उन्होंने बस इसको अनसेफ घोषित किया और ये कवर करके चले गए। बस इतना काम किया है, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। एक महीने से ज्यादा डिक्लेयर किया है, इस पर कुछ नहीं कहा है कि कब तक कर पाएंगे। अभी तो मैडम हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कब तक मेंटेनेंस हो जाएगा, कोई पता नहीं हमें। उन्होंने बस इसको अनसेफ घोषित किया, उसको भी अनसेफ किया, अनसेफ ये भी घोषित कर दिया और चले गए। अब कब मेंटेनेंस करेंगे कोई आइडिया नहीं है इसका भी हमें। सर कितनी मुश्किल आ रही है इसके चलते? मुश्किल मैडम जी आपके सामने ही है सारी। तीसरे दिन तो पानी आता है, लेकिन वो भी 1 घंटा आएगा, ठीक है। इसकी सप्लाई 4-5 गांव के अंदर जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर कोई बीमार होता है या कुछ भी होगा, डॉक्टरों की तो जय जयकार है। डॉक्टर तो अपनी फीस ले ही लेंगे, लेकिन जो बीमार होगा वो बेचारा क्या करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आप लोगों को आने में कितनी दिक्कत हुई है, तो यहाँ पर जो बड़ा आएगा, एक्शन आ गया, या जो भी अफसर हुआ इनका, वो कहाँ इधर पहुँचेगा। उसने ऑर्डर लिख देना है, ठीक है, जाओ जी आप देखो उधर जा क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है सब इधर ही होगी, हल करने वाले आएंगे तो फिर ही है ना। तो यही हम बोलते हैं, जनता की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं उनके से आगे कि इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी, आपने ये आवाज़ उठाई इस ट्यूबवेल के लिए, इस ट्यूबवेल की जो हालत है, किस तरह से आप देखते हैं अभी तक क्या कुछ एक्शन इस पर लिए जा चुके हैं, अब आगे फर्दर क्या आपको कहा गया है? देखिए, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से इस इशू को हमने रेस किया था। इसकी स्थिति पहले ये थी कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अंदर जानवर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं।
चारों तरफ से थे, ठीक है। उसके बाद हमने इशू उठाया यहाँ के लोकल लोगों ने, और हमने मिलकर इशू को रेज़ किया। उसके बाद हमारे जो जल शक्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से AWD साहब, एक्शन साहब यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे कवर अप करने का काम किया। और कुछ पानी भी उन्होंने कहा कि हमने साफ़ किया है, निकाला बाहर। मगर ये जो प्रॉब्लम है अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। जो पार्टिकल्स हैं अंदर, ठीक है, वो अभी भी उसमें मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी से लोगों को यानी कि आज भी जानवर समस्या जो है। अंदर पड़े हुए हैं वो भी वहीं पे वैसे देखिए, मैं मर तो कह रहा हूँ वो जानवर मेल्ट भी हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब से पड़े हैं। ये ट्यूबवेल की जो एज है आज 1975 में इसको बनाया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों बाद इसमें दरारें आ गई थी। इसको फिर से देखिए, आज की फिर से कोटिंग की गई है इसको। उसकी हालत देखिए आप। उस यहाँ पर लोगों की ये कहना था कि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके आते नहीं हैं। मगर उस देखेंगे ना आपको कमरों को, दरवाजे को ताले बजे हैं। ताले इसलिए बजे हैं कि लेंटर टूट गया है। ये हालत है यहाँ पे। जो PHA की लोकल एम्प्लॉइज़ हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनको ये भी सामना करना पड़ता है। अब जो बात करूँ डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने किया है काम लीपापोती का। अपनी तरफ से कोशिश की है, मगर उनका जो बीच में कंसर्न आ रहा है, उनका कंसर्न ये है कि अभी जैसे कि अपना कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसके चलते हुए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मई के बाद इसको तोड़कर बनाया जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर गलती से कोई ज़ोर से अगर पड़ जाए या कोई हथौड़ा ही बज जाए, ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है ये क्रैक हो जाएगी, गिर जाएगी। उसके बाद इन्हें बनाना ही पड़ेगा। तो उनके जो कंसर्न है हम उन्हें भी देख रहे हैं, मगर लोगों की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम कैसे कर आप जिस सकते हैं? तरह से देखते हैं अभी जो भी इधर मवेशी अंदर होंगे, जो भी मंकीज होंगे, कोई भी हुआ, अभी उनकी बॉडी भी मेल्ट हो गई होगी, तो किस तरह से आप देखते हैं यही जब पानी फिल्टर होके इन लोगों के घर जाता है तो लोग बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, मुख्य कारण तो यही बनता है इन्फेक्शन का। तो क्यों PHA के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ के लिए कुछ किया नहीं जाता है? क्योंकि आप देखिए सिर्फ जानीपुर में नहीं बल्कि लक्कड़ मंडी जो भवानी नगर इन्होंने बताया वहाँ भी पानी सप्लाई होता है इसका। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें PHA एम्प्लॉइज़ की या इस विभाग के डिपार्टमेंट की, तो ये साल में बिल इनका हर प्रति साल में बिल बढ़ जाता है। 2500 से 3000, अब पता नहीं 4000 हो गया होगा। और जिस तरह इन्होंने भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो पानी की आने 2 या 3 दिन में पानी आता है। अब ये बिल तो दिन-ब-दिन बढ़ा रहे हैं सालों-साल, मगर जो पानी आता है वो भी 3-3 दिन में आता है, वो क्यों? वो भी हमें रोज़ मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह हम अंदर बात कर रहे हैं जानवरों की जो पड़े हुए होंगे, तो उसका जीता-जागता उदाहरण है। आप लोगों से सर्वे कर लीजिए, एक सर्वे के तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की बीमार होने की जो क्षमता है, या लोग जो बीमार हो रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ स्वयं कि मैं खुद बहुत बार बीमार हो चुका हूँ।